Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about conduction of a nerve impulse. So students, जो हम लोग अभी तक न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ रहे थे, उन न्यूरॉन्स में इम्पल्सेस का ट्रांसमिशन हो रहा था, बट ये इम्पल्सेस का कंडक्शन कैसे होता है, ये जनरेट कैसे होती हैं, सो उसकी पूरी फिजियोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये नर्व इम्पल्स क्या होती हैं। सो नर्व इम्पल्स आर द इलेक्ट्रिक सिग्नल, ये एक तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, एक तरह का करंट पास करते हैं ये। सो एन एक्शन पोटेंशियल इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो इलेक्ट्रिकल करंट जो जनरेट होता है या जिसको हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोल रहे थे, ये क्या जनरेट करता है, एक तरह का एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहाँ जनरेट करता है, नर्व सेल के अंदर। और ये किसकी वजह से होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस कौन कौन से होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस होते हैं और कुछ इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेजेंट रहते हैं, और इंट्रा सेलुलर मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर के एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर में मेनली आ रहा है जिन पर पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयन। और निगेटिवली चार्ज आयन जो होते हैं जिन्हें हम इंट्रा सेलुलर आयंस बोल रहे हैं, इसमें स्पेशली तौर पर आता है क्लोराइड आयंस, जिन पर निगेटिव चार्ज होता है। जब इन्हीं की लोकेशंस में इंटरचेंज होता है, तब एक ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल या नर्व इम्पल्स। सो इसकी पूरी फिजियोलॉजी को हम आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इट स्पेशली इन्वॉल्व सोडियम एंड पोटेशियम आयन, जैसा मैंने आपको बताया। दे आर मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको दो बातें स्पेशली तौर पर याद रखनी होगी कि जो ये इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर का एक्सचेंज हो रहा है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, इसके लिए कुछ चैनल या पंप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चैनल कौन सा है, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल, और पंप कौन सा है, सोडियम पोटेशियम पंप। इन दोनों सोडियम पोटेशियम चैनल और सोडियम पोटेशियम पंप का अपना अपना रोल है। इसके बारे में हम आगे इसमें ही जानेंगे, इस वीडियो में ही जानेंगे। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टेप्स ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। सो जो नर्व इम्पल्स कंडक्शन का प्रोसेस होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। सो इसमें मेनली 3 टाइप की स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं जो नर्व का कंडक्शन करती हैं या इम्पल्स का कंडक्शन करती हैं। और ये हम पहले बात करेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं है, उनके ऊपर कैसे कंडक्शन का ये जनरेशन होता है या कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, ये हम जानते हैं। तो इसमें मेनली 3 तरह की स्टेट्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली स्टेट है आपकी पोलराइज्ड स्टेट, या जिसे बोलते हैं पोलराइजेशन। दूसरा इसका नाम होता है रेस्टिंग पोटेंशियल, मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब नर्व सेल रेस्टिंग मोड में है या रेस्ट मोड में है, ठीक है। दूसरा कौन सा स्टेट है, डीपोलराइजेशन, मतलब जब नर्व सेल के ऊपर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। और ये एक्शन पोटेंशियल किसके थ्रू जनरेट हो रहा है, जब कोई स्टिमुलाई या कोई पॉजिटिव एजेंट आकर स्टिमुलेट कर रहा है नर्व सेल को, तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है। और तीसरी स्टेट है रीपोलराइजेशन। सो स्टूडेंट्स, पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन आर द सेम स्टेट्स, मतलब पोलराइजेशन में भी रेस्टिंग मोड में थी नर्व सेल, और रीपोलराइजेशन में क्या होगा कि एक्साइटेटरी मोड से रेस्टिंग मोड में दोबारा से सेल जब आएगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। इसको हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं पोलराइजेशन स्टेट के बारे में। सो इसका दूसरा नाम क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल, जिसमें नर्व सेल रेस्ट मोड में है। अ न्यूरॉन एट रेस्टिंग इज इलेक्ट्रिकली चार्ज बट नॉट कंडक्टिंग। जो न्यूरॉन सेल होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होती है, मतलब उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उस सेल के अंदर कुछ निगेटिवली चार्ज आयंस ऑलरेडी रहते हैं, और उसकी मेम्ब्रेन पर आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन एक्यूमुलेटेड रहते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब डिपॉजिटेड रहते हैं। एक समय ऐसा आता है जब एक्सोप्लाज्म के ऊपर क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज आयन जो होते हैं, जिसमें स्पेशली रोल प्ले कौन करता है, सोडियम आयन, इनका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है या इनका डिपोजिशन रेट बढ़ जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। और अंदर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी पॉजिटिव आयंस रहते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयन। बट अगर कंपेयर किया जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जितने सोडियम आयन होते हैं
उससे बहुत कम मात्रा में पोटेशियम आयन उस नर्व सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक पोटेंशियल जनरेट होता है। पोटेंशियल कौन सा, जिसको हम बोल रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें करंट अगर नापा जाए तो कितना होता है -70 मिली वोल्ट। उस रेस्टिंग मोड में जब ये नर्व सेल होती है, जब आउटसाइड में सोडियम आयन से एक्यूमुलेटेड रहते हैं और इन साइड में कम पॉजिटिव आयंस, मतलब जिनकी संख्या कम होती है इनसाइड द नर्व सेल, और वो कौन से आयंस होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बट पोटेशियम आयंस रहते हैं, तो उनका उस टाइम पे करंट क्या रहता है, सिग्नल कितना रहता है -70 मिली वोल्ट्स। फिर क्या होता है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये मोस्टली परमिएबल होती है किसके, पोटेशियम आयन को आसानी से परमिएट कर सकती है, बट सोडियम आयन को अपने अंदर एंटर नहीं होने देती, या उसके लिए नॉन परमिएबल टेंडेंसी रखती है। तो ये क्या होता है कि सोडियम आयन की एक टेंडेंसी होती है कि वो एक्सोप्लाज्म के अंदर, एक्सोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी रखते हैं, और पोटेशियम आयन जो कम मात्रा में है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आना चाहते हैं, मतलब डिफ्यूज़ आउटसाइड द एक्सोप्लाज्म, बाहर आने की टेंडेंसी रखते हैं। तो इस डिफरेंस के थ्रू क्या होता है, एक पोटेंशियल मेम्ब्रेन जो जनरेट हो रहा था जिसमें करंट कितना चार्ज हो रहा था -70 मिली वोल्ट। तो इस टाइम पे क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन एट रेस्टिंग इज मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयन देन सोडियम आयन। जैसा मैंने आपको बताया पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सोडियम आयंस के लिए कंपेयर करें अगर सोडियम आयन को, तो ये कम परमिएबल रहती है पोटेशियम आयन के। ठीक है, तो पोटेशियम आयन क्या करते हैं, कम होने की वजह से टेंडेंसी रखते हैं, डिफ्यूज़ होने की टेंडेंसी रखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर आना चाहते हैं, और सोडियम आयन अंदर जाना चाहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। बट ये ऐसे नहीं जा सकते, इनके लिए एक इनके ऊपर चैनल होता है, जो मैंने शुरुआत में आपको नाम बताया था, सोडियम एंड पोटेशियम चैनल। जब तक ये ओपन नहीं होगा तब तक ये सोडियम आयन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें देखिए साफ दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, इसमें डायग्राम दिखाई दे रहा है कि पोटेशियम आयन है ये सेल से बाहर आने की टेंडेंसी रखते हैं, और सोडियम आयन अंदर जाना चाहते हैं। पर इसके पहले क्या था, ये डिपोजिशन कैसा है, सोडियम आयन देखिए पॉजिटिवली चार्ज सेल की मेम्ब्रेन पर कई सारे डिपॉजिट हो चुके हैं, और सेल के अंदर कैसे चार्ज हैं, माइनस चार्ज है, मतलब निगेटिव चार्ज आयन है, और निगेटिव चार्ज आयन में मैंने क्या बताया था, क्लोराइड आयंस की अधिकता है। सो ये इस टाइम पे क्या होता है, जब बाहर पॉजिटिव चार्ज आयन इकट्ठा होते हैं और अंदर निगेटिवली चार्ज रहते हैं, और पोटेशियम आयन कंपेरेटिवली कम रहते हैं, तो इस टाइम पे नर्व सेल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो रेस्ट मोड में होती है। ठीक है, तो जब ये रेस्ट मोड में होती है तो इसी को ही बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और इसका दूसरा नाम होता है पोलराइज्ड स्टेट, मतलब बाहर पॉजिटिव चार्ज आयन का डिपोजिशन रहता है और अंदर निगेटिवली चार्ज आयन का डिपोजिशन रहता है, तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट। अब इसके अगेंस्ट एक प्रोसेस होती है कि मैंने आपको पहले वाली स्टेट में क्या बताया कि बाहर सेल मेम्ब्रेन के बाहर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सोडियम आयन का एक्युमुलेशन हो रहा है, डिपॉजिट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, और अंदर क्या है, क्लोराइड आयंस है, निगेटिव चार्ज है, अंदर से सेल निगेटिवली चार्ज है। बट उसके अलावा कुछ पोटेशियम आयंस भी हैं जो पॉजिटिवली चार्ज हैं, बट वो कम मात्रा में प्रेजेंट हैं। और पोटेशियम चार्ज आयन की क्या टेंडेंसी होती है, सेल के बाहर आने की, और जो सोडियम आयंस हैं वो सेल के अंदर आना चाहते हैं, बट वो कब आएंगे, जब सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन होगा। अब ये सोडियम पोटेशियम चैनल ओपन कैसे होगा, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी स्टिमुलाई का आना, ठीक है, या स्टिमुलाई का इंटरफेरेंस करना उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो स्टिमुलाई क्या चीज़ होता है, स्टिमुलाई मतलब जो भी पॉजिटिव एजेंट है जो एक कॉज दे रहा है या एक कारण दे रहा है स्टिमुलेट होने का। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर आकर इंटरेक्ट होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। देखिए यहाँ क्या है, व्हेन सच स्टिमुलस इज अप्लाइड इन द रेस्टिंग न्यूरॉन इट ओपन्स द सोडियम चैनल। जब स्टिमुलेंट आके इंटरेक्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ नर्व सेल की,
तो ये सोडियम चैनल को ओपन कर देता है, सोडियम पोटेशियम चैनल को। अब दोनों में सोडियम पोटेशियम चैनल की पोटेशियम आयन की मैंने टेंडेंसी क्या बताई, पोटेशियम आयन सेल के बाहर आना चाहते हैं और सोडियम आयन ज़्यादा डिपॉजिटेड हैं सेल के बाहर ज़्यादा मात्रा में, तो वो सेल के अंदर जाना चाहते हैं। तो परमिबिलिटी के प्रोसेस के थ्रू या डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, उन चैनल से सोडियम आयन सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है, और पोटेशियम आयन बाहर आने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम क्या है कि जहाँ पर भी ये जो रेड कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ कहीं पर स्टिमुलाई अप्लाइड हुआ है या स्टिमुलस जो भी कॉस्टिव एजेंट है उसका यहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ है, और जहाँ पर इंटरफेरेंस हुआ है वहाँ के जो सोडियम पोटेशियम चैनल थे वो ओपन हो गए, इस रीजन के और इस रीजन के। जैसे ही चैनल ओपन हुए तो सोडियम चैनल के ओपन होने के साथ क्या हुआ, सोडियम आयंस अंदर जाने लगे और पोटेशियम आयन जो कम मात्रा में थे वो बाहर आने लगे, ठीक है। तो एक समय ऐसा आया कि सेल के अंदर पॉजिटिवली चार्ज आयन की मात्रा बढ़ गई। इसके अंदर अब क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन के इंटरसेलुलर जो आयंस थे वो पूरी तरह से कवर्ड हो गए पॉजिटिव आयंस के थ्रू, मतलब यहाँ पर सब सोडियम आयंस का एक्युमुलेशन हो गया और बाहर साइड में क्या हो गया, ऑटोमेटिकली नेगेटिवली चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये जो चार्ज का अंतर आया, जो डिफरेंस आया चार्ज में या जो आयंस में, इसी स्टेट को बोल रहे हैं डीपोलराइजेशन। ये डीपोलराइजेशन किसकी वजह से हुआ, जब एक स्टिमुलेंट आके इसके साथ इंटरफेयर किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो इसको हमने बोला कौन सी स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट या रिवर्स पोलराइज्ड स्टेट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, डिपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन स्टिमुलेट द एडजेसेंट वोल्टेज चैनल और कॉजेज कॉन्ट्रैक्शन। जब सेल के अंदर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो गए और बाहर निगेटिवली चार्ज हो गया, तो जहाँ पर स्टिमुलाई इंटरफेस हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पर उस जगह की मसल्स ने या नर्व सेल ने क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्शन कॉज किया। कॉन्ट्रैक्शन इन द सेंस एक वेव टाइप का फॉर्म किया। मान लीजिए ये नर्व सेल है, तो जहाँ पर स्टिमुलाई आकर अटैच हुआ, वहाँ पर जहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज इकट्ठा हुआ और बाहर नेगेटिवली चार्ज थे, तो वहाँ पर एक वेव टाइप का स्ट्रक्चर, इस तरह से वेव जनरेट हुई, और ये वेव क्या हुई, यही कॉन्ट्रैक्शन है सेल का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कॉज हुआ जिसके एज रिजल्ट क्या हुआ, ये डीपोलराइजेशन की कंडीशन आई, ठीक। इसी को ही बोलते हैं, जहाँ वेव कॉज हो गई इसी को बोलते हैं नर्व का कंडक्शन होना। ये जो वेव हो रही है यही नर्व का कंडक्शन है, ठीक है। और ये किस स्टेट के थ्रू हो रहा है, डीपोलराइजेशन स्टेट में, ठीक है। अब फिर क्या होता है, तीसरी बात कि स्टिमुलाई आया, उसने डीपोलराइजेशन कॉज किया और यह वेव का एक फॉर्मेशन हुआ या नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फॉर्म हो गया, प्रोडक्शन हो गया कंडक्शन का, नर्व इम्पल्स का, ठीक है। कंडक्शन प्रोडक्शन एक ही बात होती है, तो कंडक्शन हो गया। अब क्या है कि सिग्नल जनरेट हो गया, सिग्नल आगे फॉरवर्ड हो गया, बट जहाँ पर स्टिमुलाई आके अटैच्ड हुआ था या जहाँ पर उसका इंटरफेरेंस हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, वहाँ पर अब क्या है, दोबारा से प्रायर वाली कंडीशन आती है, मतलब पोलराइजेशन वाली कंडीशन आती है। मतलब क्या होगा कि पहले वाली कंडीशन में क्या था, जो सोडियम आयन थे वो बाहर की ओर थे और निगेटिवली चार्ज आयन और लेस मात्रा में, कम मात्रा में जो पोटेशियम आयन थे वो सेल के अंदर थे, जिन्हें इंट्रासेलुलर आयंस बोल रहे थे। अब क्या होता है कि जब सोडियम आयन ज़्यादा हो गए हैं तो रीपोलराइजेशन होता है आफ्टर दी डीपोलराइजेशन स्टेट। तो इस पर क्या होता है कि जो सोडियम पोटेशियम चैनल था वो बंद हो जाता है। जैसे ही वो बंद होता है तो एज रिजल्ट क्या होता है, जो सोडियम आयंस कॉन्टिन्यूसली सेल के अंदर आ रहे थे वो आना रुक जाते हैं, और फिर क्या होता है, जैसे ही सोडियम चैनल बंद होता है तो एक दूसरा पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं, वो चालू होता है, ठीक है। अब वो सोडियम पोटेशियम पंप जैसे ही ओपन होता है तो जैसे ही सेल के अंदर सोडियम आयन जो एक्सेस मात्रा में थे वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है जब पूरी तरह से सोडियम आयन पंप के थ्रू बाहर हो जाते हैं और सेल के अंदर प्रायर वाली कंडीशन आ जाती है, मतलब निगेटिवली चार्ज आयन
आ जाते हैं या निगेटिवली चार्ज हो जाता है अंदर से सेल के, और जितने भी सोडियम आयन थे वो वापस सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन पे पहुंच जाते हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं रीपोलराइजेशन। और जब ये रीपोलराइजेशन होता है तो सेल इसका मतलब फिर से अपनी रेस्टिंग कंडीशन में पहुंच जाती है। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि जब सोडियम पोटेशियम चैनल ये इंटरचेंज होता रहता है सोडियम पोटेशियम का या क्लोराइड आयंस का, तो क्या होता है रीपोलराइज स्टेट में कि जिस जगह पर स्टिमुलाई आके अट्रैक्ट हुआ है और जहाँ पर ये वेव टाइप का फॉर्मेशन हुआ या कंडक्शन हुआ है इम्पल्सेस का, उस टाइम पर कोई दूसरा स्टिमुलेंट आकर उस नर्व सेल को दोबारा से अफेक्ट नहीं कर सकता। एक टाइम पे केवल एक ही स्टिमुलेंट अफेक्ट कर सकता है या वेव या कंडक्शन फॉर्म कर सकता है, दूसरा स्टिमुलेंट उस टाइम पर नहीं काम करेगा। ठीक है, तो ये जब दूसरा स्टिमुलेंट काम नहीं करता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये देखिए रिफ्रैक्टरी पीरियड मैंने लास्ट में दिया हुआ है। रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसमें क्या होता है, ये पीरियड एक होता है बिटवीन द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। मतलब जब सेल के अंदर कंडक्शन हुआ इम्पल्स का और वापस सेल प्रायर वाली पोजीशन में आई, प्रायर स्टेट में आई, मतलब रेस्टिंग वाली पोजीशन में आई, तो उस टाइम पर दूसरा कोई स्टिमुलेंट उसको अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो बीच का गैप है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन का, इस पीरियड को बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब ये जो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन वाली कंडीशन हो रही थी, ये किस में हो रही थी, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में। नॉन माइलिनेटेड का मतलब जिनके ऊपर माइलिन शीथ नहीं थी। ठीक है, और ये जो तीनों कंडीशन होती हैं ये सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में हो जाती हैं। पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन, ये तीनों सेकंड के काफ़ी छोटे हिस्से में ही हो जाती हैं। ठीक है, और जो न्यूरॉन होता है जैसे ही रेस्टिंग रीपोलराइजेशन स्टेट में पहुंचता है तो इसका मतलब क्या है, रेस्टिंग मोड में पहुंच जाता है और दूसरे स्टिमुलाई के लिए दोबारा से रेडी हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कैसे ये कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्सेस का। तो इसमें क्या होता है कि इनके ऊपर जो माइलिन शीथ होती है, ठीक है, माइलिन शीथ के बीच में नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। तो इसमें इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं कि नोड ऑफ रेनवियर पर जनरेट होती हैं। ठीक है, और नोड ऑफ रेनवियर से ही ये जंपिंग फॉर्मेशन में, मतलब ऐसे 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 जंपिंग फॉर्मेशन से नोड टू नोड ट्रांसफ़र होती जाती हैं, आगे मतलब ट्रेवल करती जाती हैं। ठीक है, और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो ये बात हुई माइलिनेटेड न्यूरॉन की। ठीक है, तो कैसे ये जो कंडक्शन है या इम्पल्सेस कैसे चल रही हैं, नोड टू नोड चल रही हैं। और किस पर चल रही हैं, नोड ऑफ रेनवियर में इनका कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है कि ये माइलिन शीथ हो गई जो ये पर्पल कलर की दिखाई दे रही है, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पर जो ये नोड ऑफ रेनवियर है, जो गैप है बीच में, इसको नोड ऑफ रेनवियर, इसी में कंडक्शन हो रहा है, नर्व इम्पल्स का जनरेशन हो रहा है, और फिर ये जंपिंग फॉर्मेशन के थ्रू दूसरी जगह पहुँच रहे हैं, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह पहुँच रहे हैं, इस तरह से ये पहुँचते जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह से मतलब माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में कंडक्शन होता है। ठीक है, और रिफ्रैक्टरी पीरियड मैंने आपको बता दिया कि डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन के बीच का जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो आई होप कि आपको ये दोनों स्टेट समझ में आ गई होंगी कि नर्व का कंडक्शन कैसे होता है। सो थैंक यू।